हाँ एवरीवन, तो हमने पिछले लेक्चर में कंडीशंस कवर किया था और इस लेक्चर में हम लूप्स जो है कवर करने वाले हैं। तो देखिए लूप्स क्या होते हैं। लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो हमारा जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम जो है 35 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा HTML कवर हो चुका है, CSS कवर हो चुका है। यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस कर लीजिए, आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। हमारा मास्टर कोर्स का भी प्लेलिस्ट है जिसमें आप जो है टेलविन सीख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हो, रिएक्ट, नोड और आपका नेस्ट.js और भी चैनल पर बहुत सारे हमने कंटेंट अपलोड किया है। ठीक है, लाइक आपका नोड जेस का, आपका जो है नोड जेस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज, इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका बैक एंड वेब डेवलपमेंट का सीरीज। ठीक है, और फिर रिएक्ट का भी हमारे पास है, रिएक्ट जेस का कोर्स भी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा ये जो है प्ले लिस्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो हम जो है आप पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 5 पर जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, लूप्स फॉर एंड वाइल। तो लूप जो होते हैं हमारे इतने प्रकार के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर इन, फॉर ऑफ एंड फॉर ईच। तो हम ये तीनों लूप अभी देखने वाले हैं और बाकी के जो एडवांस लूप हैं उनके लिए हमारे पास एक अलग से लेक्चर है जहां पर हम एडवांस लूप्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर लूप क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर जो है हम लूप्स पे आ जाएंगे। ठीक है, फॉर लूप पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके एक नया जो है मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ फोल्डर। तो यहाँ से फोल्डर बनाया और इसको किया मैं आपका देखिए यहाँ पर इसको रीनेम किया और ये रहेगा मेरा लेक्चर और लेक्चर 35। और यहाँ पर मैं करूँगा JS_ आपका लूप्स। ठीक है, अब इसको जो है ओपन करूँगा VS कोड में, तो राइट क्लिक करके आपका ओपन विथ शो मोर ऑप्शन एंड ओपन विथ आपका VS कोड। ठीक है, तो VS कोड में मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ओपन हो जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं बना रहा हूँ index.js। ठीक है, और index.js बनाने के बाद जो है मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा। तो इस तरह से आप यहाँ से 3 डॉट में जाकर टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, पकड़ कर इसको राइट साइड में रख लिया है। अब यहाँ पर हम फाइल बनाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर जो है console.log, पहले आपको एक प्रिंट देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से वी आर लर्निंग, VRLEARNING लर्निंग लूप्स। ठीक है, लूप्स कर लिया। अब CLS किया और यहाँ पर मैं किया नोड और आपका index.js। तो यहाँ पर मेरा आ गया वी आर लर्निंग लूप्स आ गया। अब इसको हम कर देंगे कमेंट। मान लीजिए मेरे पास एक स्टेटमेंट है, पहले प्रॉब्लम को समझिए फिर क्या प्रॉब्लम को लूप सॉल्व करता है। console.log और आपके पास मान लीजिए सुमन है, इसको मुझे 5 बार प्रिंट करना है, स्क्रीन में 5 बार दिखाना है। तो अभी आपके पास ये एक बार आ रहा है, मुझे 5 बार चाहिए, तो आप क्या करोगे, 5 बार इसको इस तरह से डुप्लीकेट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार आ जाएगा। अगर मुझे 10 बार चाहिए तो आप 10 बार कॉपी पेस्ट करोगे, 100 बार चाहिए तो 100 बार तो कॉपी पेस्ट मैं करने नहीं बैठूंगा। चलिए मैंने कर भी दिया। 1000 बार चाहिए तो ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी। तो जब आपको इस तरह की चीजें चाहिए तब आप यूज करते हो लूप को। ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं, लूप को करते हैं। ठीक है, जर्नली हमारे पास लूप जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपका टाइप ऑफ लूप्स। ठीक है, टाइप ऑफ लूप्स 3 प्रकार के होते हैं लूप्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है आपका फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप। सेकंड होता है आपका वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप। और थर्ड होता है आपका डू वाइल लूप। ठीक है, थर्ड होता है आपका डू और आपका वाइल आपका लूप। ठीक है, ये 3 लूप होते हैं। जावास्क्रिप्ट में और भी होते हैं, फॉर इन, फॉर ऑफ, फॉर ईच। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जनरली 3 होते हैं। इनका काम होता है किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना। ठीक है, कोई भी चीज को बार बार रिपीट करना। तो देखिए हम आते हैं नोट्स पर। तो फॉर लूप क्या होगा, अब जो है आप कौन सा लूप यूज करोगे कब, देखिए फॉर लूप आप कब यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप यूज करेंगे जब आपको नंबर ऑफ इटरेशन क्या होंगे, नोन होंगे, यानी कि आपको पता होगा कि कितने बार चलाना है। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे मैं
नोएडा में रहता हूँ, मान लीजिए सपोज़, हालाँकि मैं नोएडा में नहीं रहता, मैं नोएडा में रहता हूँ और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नोएडा है और एंडिंग पॉइंट मेरा बैंगलोर है, तो मुझे पता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, खत्म कहाँ पर करना है, तब मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप को, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, ए फॉर लूप इज़ ए कॉमनली यूज्ड लूप व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ नोन, ठीक है? जब आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता है कि आपको कितने बार चलाना है, तब आप यूज़ करते हैं फॉर लूप का, ठीक है? और ये जो है आपका 3 चीज़ जो है कंसिस्ट करता है। पहला इनिशियलाइज़ेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा आपका फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है? अब जो है देखिए, यहाँ पर जो है हम आपको प्रॉपर वे में समझाते हैं। तो देखिए कि तीनों का जो है, तो यहाँ पर मैं ओपन किया नोट और नोटपैड यहाँ से ओपन किया और ओपन हो जाने के बाद जो है, जैसे मैं यहाँ से पेन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर तो यहाँ से मैंने जो है पेन चूज़ किया, ठीक है? और ये वाला, ठीक है? तो पहला जो होगा, फर्स्ट इज़ यूअर फॉर लूप, ठीक है? फॉर लूप आप यूज़ कौन सा टाइम करेंगे? फॉर लूप आप यूज़ करेंगे जब आपको जो है नंबर ऑफ इटरेशन नोन होंगे, ठीक है? आपको क्या होंगे? आपको नंबर ऑफ इटरेशन इटरेशन क्या होंगे? नोन होंगे, ठीक है? आपको मालूम होंगे तब आप यूज़ करेंगे फॉर लूप को, ठीक है? मान लीजिए ये आप यहाँ पर खड़े हो और ये आपका है नोएडा, ठीक है? और आपको जाना कितना है? आपको जाना कहाँ है? मुझे जाना है मान लीजिए इस प्लेस, जो कि है आपका बेंगलुरु, ठीक है? तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है और मुझे मेरा एंडिंग पॉइंट पता है। उस केस में मैं यूज़ करूँगा किसको? आपके फॉर लूप को, जब मेरा स्टार्टिंग और जो है एंडिंग पॉइंट पता हो, ठीक है? तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट, हम इस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है? ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियलाइज़ेशन, कि हमने स्टार्ट किया, इनिशियलाइज़ेशन, ठीक है? ये इनिशियलाइज़ेशन हो गया, ठीक है? इनिशियलाइज़ेशन के बाद जो है आपका जो है कंडीशन, ठीक है? आपका कंडीशन क्या है? कंडीशन यानी कि आपको कहाँ तक पहुँचना है? आपका कंडीशन कि आपको ट्रैवल तब तक करना है जब तक कि आप बेंगलुरु नहीं पहुँच जाते, ठीक है? अब जो है कौन से स्पीड में जाना है, ठीक है? मान लीजिए नोएडा से बेंगलुरु का डिस्टेंस जो है 1800 किलोमीटर है, तो मैं पर घंटा जो है 60 के एवरेज से जा रहा हूँ। तो ये कहलाएगा आपका इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है? यानी कि हमेशा मैं 60 पर तो नहीं जाऊँगा, हो सकता है मैं सम टाइम 80 पर भी जाऊँ, हो सकता है सम टाइम मैं 50 पर भी जाऊँ, ठीक है? तो इस केस में आप यूज़ करते हैं फॉर लूप। अब देखिए फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होगा? 3 चीज़ें होंगी फॉर लूप में, तो आपको ये फॉर इस तरह से फॉर लिखना है, 3 चीज़ें होंगी। पहला होगा आपका इनिशियलाइज़ेशन ब्लॉक, ठीक है? इनिशियलाइज़ेशन यानी कि यहाँ से आप इन स्टार्ट करोगे। दूसरा होगा आपका कंडीशन ब्लॉक, ठीक है? कंडीशन यानी कि आपको कहाँ तक जाना है। तीसरा होगा आपका अपडेशन ब्लॉक, जिसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि हमें जाना था कहाँ, हमें स्टार्ट कहाँ से करना था? नोएडा से। हमें जाना कहाँ तक था? हमें जो है बेंगलुरु तक जाना था, जब तक हम बेंगलुरु नहीं पहुँच जाते। स्पीड हमें जानी कितनी थी? हमें 60 की स्पीड से जानी थी, ठीक है? अब जो इसको समझते हैं, जैसे कि हमारा टास्क था कि हमें क्या करना था कि हमें सुमन को, इसको हमें 5 बार प्रिंट करना था, तो हम कैसे करेंगे? यूजिंग आपका फॉर लूप। देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, फॉर लूप की मदद से हम इसको कैसे करेंगे। कोड लिखना बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर, ठीक है? तो सबसे पहले आप लिखिए फॉर, और फॉर लिखने के बाद आपका स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट? आपको करना है लेट आई, एक वेरिएबल ले लीजिए, आई जे जो भी लेना चाहते हैं। मैंने इसको किया 1, ठीक है? आई 1 से मेरे को 5 बार प्रिंट करना है इस नाम को, तो मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा? आई जब तक, कहाँ तक? जब तक जो है 5 के बराबर नहीं पहुँच जाता, तब तक क्या करो, ठीक है? तब तक जो है हमें काम करना है, स्पीड क्या होगी? 1-1 से इंक्रीज़, तो आई प्लस प्लस। क्या काम करना है? मुझे काम करना है कंसोल, जो भी काम करना है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट लॉग, मुझे जो है प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है? सुमन को। इसको मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है।
तो ये मेरा हो गया सिंपल सा आपका जो है फॉर लूप। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है समझाते हैं। ठीक है, देखिए पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा आपका अपडेशन। ठीक है, और जो है आपका जो है जो भी प्रिंट करना था। अब इसको समझिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक जो है बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर टेबल बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं करूँगा आपका ड्रॉ। ठीक है, और यहाँ से मैं एक ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर जो है मैं एक बना लूँगा इस तरह से। ठीक है, मेरा अब जो है यहाँ पर जो है मान लीजिए कि मेरे पास जो है मेरा आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और ये बहुत बड़ा हो गया तो ठीक है, अब सही है। तो थोड़ा सा छोटा करूँगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मेरा जो है आई है, मान लीजिए ये मेरा आई है। ठीक है, आई है। अब ये काम कैसे करता है देखिए, आप ये आपका काम कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना आउटपुट। तो यहाँ पर मैं अपना आउटपुट लिखूंगा। तो आउटपुट यहाँ पर मेरा नीचे रहेगा। इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चला। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चला और इनिशियलाइजेशन ब्लॉक करके आपका आई की वैल्यू 1। तो यहाँ पर वैल्यू जो है 1 आपकी आ गई। ठीक है, वैल्यू 1 आ गई। तो यह आपका स्टेप नंबर हो गया 1। अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से आता है यहाँ और कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई जो है 5 से छोटा है। तो कंडीशन ट्रू। जैसे आप एग्जाम हॉल देने जाते हो तो वहां पर आईडी कार्ड चेक होती है। तो आई क्या 5 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू। तो ये आएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये आ जाएगा अंदर। ये आ जाएगा अंदर। तो ये जो है जहां पर कंडीशन चेक कर रहा है, ये है आपका स्टेप नंबर सेकंड, ये स्टेप नंबर 2। अब जो है कंडीशन चेक हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, आई 5 से छोटा था, आई 5 से छोटा था। ठीक है, अब जो है ये वाला कंडीशन चलेगा, जो भी आपने लिखा है यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा और आउटपुट आ जाएगा आपका इस तरह से सुमन, जो भी आपने लिखा है। ठीक है, तो आउटपुट इस तरह से सुमन आ गया। अब जो है यहाँ से कहाँ पर जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ और करेगा इंक्रीज आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये है आपका स्टेप नंबर 3। अब यहाँ से कहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। यानी कि मान लीजिए आपके एग्जाम में जो है 5 पेपर थे, आपका मैथ्स था, मैथ के बाद आपका फिजिक्स था, फिजिक्स के बाद आपका केमिस्ट्री था। तो आपने अगर मैथ का पेपर दिया तो फिजिक्स का देने जाओगे तो पर भी तो आपका कंडीशन चेक होगा, यानी कि आईडी कार्ड चेक होगी। अब आई की वैल्यू मेरे पास जो हो चुकी है 2। तो फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 2 जो है 5 से छोटा है। तो यस कंडीशन ट्रू। तो फिर से इसके अंदर आ जाएगा और ये जो है प्रिंट स्टेटमेंट कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा और यहाँ पर आउटपुट आपको क्या दिख जाएगा, सुमन दिख जाएगा। जो आपने लिखा है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ से फिर यहाँ पर जाएगा, यहाँ से फिर जो है यहाँ पर जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आई हो जाएगा आपका 3। और आई 3 हो जाने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, तो यहाँ से फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 3 5 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू। तो फिर अंदर आ जाएगा और फिर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा आपका सुमन। ठीक है, फिर यहाँ से जो है आपका फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और आई की वैल्यू हो जाएगी 4। और 4 हो जाने के बाद फिर यहाँ पर आएगा। तो देखिए मेरा हाथ यहाँ पर रोटेट हो रहा है। देखो ये जो स्टेप हैं ये बार बार आपस में रिपीट हो रहे हैं, तो यही आपका लूप है, यही आपका क्या है, लूप। इसी को हम लूप बोलते हैं। अगर आपका हाथ इस तरह से घूमना चाहिए, मेरा जो कर्सर है ध्यान दीजिए, ये केवल एक बार चलता है, ये केवल एक बार चलता है स्टार्टिंग टाइम पर, बाकी दोबारा नहीं चलता। और ये ब्लॉक आपस में रिपीट होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, अब आई की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन चेक किया, क्या आई जो है 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू। तो ट्रू हो जाने के बाद ये अंदर आएगा और आपका प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर जो है इसने क्या कर दिया, सुमन जो इसने प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट हो जाने के बाद जो है यहाँ पर आई जो है फिर से वापस जाएगा और वापस जाने के बाद जो है आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो आई हो जाएगा 5। क्या 5 5 से छोटा या बराबर है, हमने इक्वल टू दिया था, हाँ एक बार तो है। 5 जो है 5 से छोटा नहीं लेकिन बराबर है। तो अंदर आ जाएगा, अंदर आने के बाद जो है प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर इसने प्रिंट किया सुमन। अब अगेन यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 6। तो आई की वैल्यू 6 हो गई। और यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या जो है 6 जो है छोटा या बराबर है 5 के। तो ये नहीं है, नहीं के केस में आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा और नीचे जो लाइन होगी वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसे जो है लूप काम करता है।
आप जो है वीडियो को जो रिवाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए जो है इस बार जो है मुझे इस बार जो है मुझे प्रिंट करना है 1 से लेकर मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर जो है मैं 4 तक के नंबर प्रिंट करूँ। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लिखना है फॉर, और फॉर लिखने के बाद आपका लेट और आई बराबर जो है आप 1 से स्टार्ट करें, जहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ से चाहते हैं। आई लेस देन इक्वल टू आप कीजिए 4, क्योंकि 4 तक जाना है, और आई आपका प्लस प्लस। अब क्या काम करना है, मुझे आई प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर करेंगे आई। ठीक है, अब आई करने के बाद जो है यहाँ पर आई करने के बाद जो है मैं चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पर जो है मैंने एक बना लिया आई। ठीक है, और आई बनाने के बाद यहाँ पर मैंने एक और बनाया। ठीक है, तो देखिए ये पेंटेप में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है मैं करूँगा आपका, यहाँ पर है मेरा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट। अब जो है सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 दे दिया। 1 देने के बाद इसने, ये स्टेप नंबर 1 है, यहाँ से यहाँ आएगा, कंडीशन चेक करेगा, तो स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब अगर कंडीशन ट्रू है, आई 1 4 से छोटा है, यस ट्रू, तो इसके अंदर आ जाएगा, प्रिंट करेगा तो आउटपुट आ जाएगा 1। फिर यहाँ से जाएगा यहाँ पर, तो ये है आपका स्टेप नंबर 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आई हो गया 2। 2 होने के बाद यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा, तो क्या 2 जो है आपका 4 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू, तो अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, कंसोल लॉग आई, आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। अब जो है फिर यहाँ से जाएगा, फिर ऊपर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ पर 3 हो गया, और 3 हो जाने के बाद जो है कंडीशन चेक होगा, क्या 3 4 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा और प्रिंट करेगा 3। फिर आई की वैल्यू यहाँ से जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 हो जाने के बाद कंडीशन चेक करेगा, क्या जो है 4 4 से छोटा है बराबर, यस कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के बाद आई प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ से फिर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, और 5 हो जाने के बाद जो है क्या आपका 5 4 से छोटा है, तो 5 जो है 4 से छोटा या बराबर आपका नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा बाहर, और आपको जो है आउटपुट यहाँ पर दिख जाएगा। तो ऐसे जो है काम करता है। अब इसका हम जो है करते हैं कोड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फॉर लूप जो है आपका इतना ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे कोड। तो देखिए यहाँ पर मैं कोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है फॉर, और फॉर करके जो है यहाँ पर मैं करूँगा लेट। तो यहाँ पर मैं करूँगा लेट, और लेट आई बराबर मैंने किया, आई जो है मेरा स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, आई 1 से स्टार्ट हुआ, और आई 1 से स्टार्ट होने के बाद जो है आपका आई लेस देन, यहाँ पर मैं करूँगा 5। ठीक है, लेस देन 6 कर लिया, यानी कि 6 से छोटा, और आई आपका प्लस प्लस, और आई प्लस प्लस के बाद जो यहाँ पर मैं करूँगा कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करूँगा आपका यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मैंने दे दिया इसको सुमन। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर सुमन देने के बाद जो है आप इसको रन करो, तो CLS किया। अब CLS के बाद जो यहाँ पर मैं करूँगा आपका नोड, और नोड करके आपका इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अब एंटर किया, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट जो है आ चुका है। अगर मैं इसको जो है 10 कर दूं, तो ये मेरे पास जो है 9 टाइम आ जाएगा, क्योंकि 10 लेस देन है, तो वो 9 टाइम आ जाने वाला है। एक बार CLS किया, अब रन किया, तो यहाँ पर 9 टाइम जो है आ चुका है। अगर आपको आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ पर आप कॉमा करके प्रिंट कर सकते हो आई, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब जो है आपको आई की वैल्यू भी साथ में ही आपको प्रिंट होते हुए दिख जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक बार CLS करूंगा, अब रन किया, तो यहाँ पर आई की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर आपको 10 भी चाहिए, तो आप इसको कर दो इक्वल टू। ठीक है, अब CLS करेंगे, अब रन करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 10। ठीक है, अब जो है ये तो हो गया हमारा सिंपल सा फॉर लूप, आपको समझ में आया होगा। अब जो है वाइल लूप होता है, तो इसी फॉर को हम वाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो वाइल यानी कि जब तक आपको कंडीशन नहीं पता रहता है कि आपको कहाँ तक जाना है। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो है एक नंबर है, ठीक है, और जब तक वो 0 पर नहीं पहुंच जाए, ठीक है, मुझे क्या करते जाना है, ठीक है, मुझे प्रिंट ही करते जाना है। या फिर इसी को मैं वाइल में कन्वर्ट करूंगा, तो लिखने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे, देखिए, वाइल में भी 3 चीज होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप था। वाइल में क्या होगा,
कि रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक काम होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है एंडिंग पॉइंट नहीं पता होगी, तो यानी कि मान लीजिए पहले तो इसको वाइल में हम करते हैं कन्वर्ट, फिर आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा। तो क्या करना होगा, इस बार सिंटेक्स लिखने का तरीका हो जाएगा अलग। जो काम आप फॉर से कर सकते हो वो काम आप वाइल से कर सकते हो। तो लेट आई ये आपका बाहर में रहेगा, वन किया, वन करने के बाद आपको लिखना है वाइल, यानी कि जब तक आई लेस देन इक्वल टू क्या है, वो 10 है। आई जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है, आप क्या करते रहो, आप कंसोल डॉट लॉग करते रहिए और क्या करते रहिए, आप नाम जो भी आपको नाम प्रिंट करना है इस तरह से, और कॉमा करके आप यहाँ पर अगर वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो वैल्यू, अब क्या करना है, आई को इंक्रीज भी तो करना है आपको, तो यहाँ पर लिख दिया आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये बन गया आपका वाइल लूप, ठीक है। ये क्या बन गया आपका वाइल लूप हो गया। सेम काम आप वाइल से कर सकते हैं। अगर मैं इसको 5 करूं तो कहां तक आएगा, वो 5 तक आ जाने वाला है, ठीक है। 5 तक वो क्या हो जाएगा, आ जाने वाला है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाइल लूप, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास जो है इसको मैं करता हूँ कमेंट, एक नंबर है लेट और है आपका नम इक्वल टू 10 है, और ये जब तक 10 जीरो नहीं पहुंच जाता मुझे क्या करना है, आपका सारे नंबर को ऐड करने हैं, यानी कि 10 9 8 ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, वाइल आपका एक मेरे को रिजल्ट भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैं ले लिया लेट सम, इस इनिशियल वैल्यू जीरो ले लिया, ठीक है। अब वाइल जब तक जो है आपका जो है वाइल आपका नम नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, जीरो के बराबर जब तक नहीं हो जाता है तब तक क्या करते रहो, तब तक जो है आप सम प्लस इक्वल टू आप करते रहिए नम को, ठीक है, ठीक है। और नम को माइनस भी करेंगे तभी तो जाकर 9 होगा, तो नम माइनस माइनस आप कीजिए, नम माइनस माइनस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको जो है हर बारी सम को प्रिंट करके दिखाऊं तो कंसोल डॉट लॉग और सम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर मैं करूंगा नंबर अभी इतना है, ठीक है। नंबर यहाँ पर प्लस इक्वल टू मैं करूंगा, अब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। नंबर मैंने कर दिया यहाँ पर नम, और नम करके जो है मैं यहाँ पर क्या करूंगा प्लस, और यहाँ पर सम, और सम इक्वल टू यहाँ पर कॉमा करके आप लिख सकते हो सम, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। अभी जो है CLS किया, और CLS करके अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको इस तरह से आ जाएगा कि नंबर जो है, और ये इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और ये मेरा बहुत सारे फाइल ओपन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है। अब जो सबसे पहले क्या हुआ, नंबर मेरा जो, अगर मुझे इसको ऊपर करना चाहिए था तभी आपको प्रॉपर सही चीजें दिखेंगी। अब जो है मैं क्या, देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 10 था तो सम 10 हुआ, फिर सम 10 के बाद जो है नंबर 9 हो गया तो सम 19, फिर इस तरह से आपके सारे के सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था वाइल लूप। लिखने का तरीका अलग होता है, बाकी काम दोनों में सेम होता है। डू वाइल लूप हम यूज कौन से केस में करते हैं, जब आपको एटलीस्ट एक बार जो है रन करना है। डू वाइल लूप इज सिमिलर लूप टू द वाइल लूप बट चेक द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन होने के बाद आपका जो है वो चेक करता है, ठीक है। तो ये और एक बार चल ही जाता है, ठीक है, ये एक बार चलेगा ही चलेगा। तो जैसे मैं क्या करूं, यहाँ से मैं आपका जो है मैं क्या करूं, यहाँ से देखिए कि यहाँ से मुझे डू वाइल लूप आपको बताना था, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर है एक लेट है आई की वैल्यू है 10, ठीक है। तो आपको डू वाइल क्या करना होगा, पहले डू करना होगा। तो यहाँ पर मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं किया डू वाइल, ठीक है। अब आपको जो है वाइल यहाँ लिखना होता है, यहाँ, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर आई ग्रेटर देन 10 है तब जाकर आपका जो है वो अंदर जाए, नहीं तो ना जाए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है आई ग्रेटर देन 10 नहीं है, फिर भी वो एक बार चल जाएगा, ठीक है, वो एक बार जो है चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डू वाइल लूप काम करता है, ठीक है। तो आई इनिशियल 10 था, डू किया यानी कि एक बार काम करो, ठीक है। अब आई ग्रेटर देन 10 है, मान लीजिए अगर इसको करता आई इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर 12 दे देता, ठीक है। और यहाँ पर वही सेम कंडीशन, अगर आई ग्रेटर देन 10 है तो दोबारा एग्जीक्यूट करे, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, आई को माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है, आई को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ताकि वो इन्फिनाइट लूप में ना चला जाए। तो अभी आपको जो है 3 बार आउटपुट जो है दिखने वाला है, ठीक है।
आपको जो है 3 बार आउटपुट दिखेगा, देखिए 2 बार दिखेगा, ठीक है। पहला कौन-कौन से 2 बार, सबसे पहले इसने क्या किया, क्या आई ग्रेटर देन सबसे पहले डू किया, काम किया, इसने आई को प्रिंट किया, फिर आई को माइनस कर दिया, तो आई माइनस किया तो आई की वैल्यू पहले 12 थी, तो अब कितनी हो गई 11 हो गई, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू निकला, तो फिर अंदर गया, एक बार प्रिंट किया, प्रिंट करके फिर माइनस किया तो वो 10 हो गया। अगर मैं इक्वल टू कर दूं तो आपको 3 बार जो है आउटपुट दिखने वाला है, 3 बार जो आउटपुट आपको दिखने वाला है। तो ये था आपका डू व्हाइल लूप। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो समझ में आई तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये लूप भी हो गया कवर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं फंक्शन, और फंक्शन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो ये हमारा जो है चैनल है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट का सीरीज और ये हमारा मास्टर कोड, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।